माननीय योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? जी, हम अपने सरकार माननीय योगी जी से कहना चाहेंगे कि ऐसे भूमाफियाओं पर सख्त कानून जो आप बनाए हैं, उसका सख्ती से पालन कराएँ। जिगना यशो जिस तरह से हम लोगों के साथ पेश आए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो अपने संज्ञान में रखते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जिगना यशो साहब के। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है मित्रों। आज हम जैसा कि 2 अप्रैल को हमने एक वीडियो अपलोड किया था मछाह और चितौली। मछाह गाँव है और चितौली ग्राम सभा है। वहाँ पे पाल जो बस्ती थी और यहाँ के मछाह के पूरे ग्राम सभा के लोगों ने जब उन्होंने पाल लोगों ने वहाँ पे बंजर ज़मीन थी और आबादी ज़मीन पे पूरे ज़मीन जो था 3 बिस्से की बात आ गई थी। तो उसपे क्या हुआ था मतलब चितौली के लोग उसपे निर्माण कर रहे थे जो कब्जा धारक थे। बताया जा रहा है कि 12 से 15 साल, कुछ लोग बता रहे हैं 20 साल और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है 50 साल, 100 साल पहले ही, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का हुकूमत चलता था, उसके पहले से ही हमारी संपत्ति वो ज़मीन थी। पर इस पे मामला के बाद एक दिन बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो जहाँ पे निर्माण किया गया था 6-7 फीट, उसको जोड़ दिया गया तो बताया जा रहा है कि उन लोगों से अभी बातचीत की है तो बताएँ कि हमारी संपत्ति को पूरा तोड़ दिए, गाटर पटिया पूरा निकाल के पूरा मचक दिया गया है और जो जो कि वहाँ पे पूरी संपत्ति वहाँ पे जो पटिया था उसको स्लैब सारी चीज़ें वहाँ की तस्वीरें मैंने कैद है, उसको भी हमने दिखाऊँगा अभी। और बहुत सारी और यहाँ पे जैसे कि मछाह वालों क्या जब गए थे यहाँ पे, तो 5-6 लोग शांतिक तरीके से उस कार्य को करना चाह रहे थे। और शांति तरीके से कार्य करने की वजह से लोग थाने गए, तो थाने में जब जाने के बाद ये लोग एप्लीकेशन दे रहे थे कि वहाँ पे निर्माण कार्य न हो, इन सब थी और ये सुनने में आया कि उन लोगों को 24 घंटे के लिए पूरा वहाँ पे जाने के बाद अरेस्ट कर लिया गया और उन लो अब देखिए इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे मामला क्या था। तो क्या आप जब वहाँ पे गए थे जिगना थाने कल गए थे आप ना? जी, जी। हम ही न केवल हम ही नहीं, हमारे हुँ, साथ 6-7 लोग थे। अच्छा। तो जब हम लोग वहाँ एसओ साहब के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर गए इस ज़मीन के विवादित ज़मीन के हुँ, पक्ष में, तो उन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र लिया और उसी समय हुँ, संयोगवश हुआ ये कि भंजनपुर वालों की ज़मीन है उसी के बगल में। अच्छा। तो भंजनपुर वाले यहाँ आके लड़ाई झगड़ा किए पाल लोगों से, इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं थी ना, हम क्या आप जानते लोगों हैं। की मिली-भगत ऐसी नहीं थी कि हम लोग जा रहे हैं थाने नहीं, और नहीं, आप लोग यहाँ पे ऐसा करिएगा कि इसको तोड़-फोड़ के नष्ट नहीं कर ऐसी दीजिएगा, कोई मानसिक क्योंकि हम प्रशासन नहीं जाने देंगे। नहीं ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी, हम हुँ, लोगों को मछाह वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, अच्छा, ना ऐसा हम लोग किए ही थे। जबकि पाल लोगों का ये कहना है कि हम लोग मीटिंग करके हुँ, थाने आप लोग गए और भंजनपुर को यह कहकर गए कि हम लोग थाने पर जा रहे हैं, आप लोग जो है आके इनका घर गिराइए, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी सोच वो पाल लोगों की ये गलत है, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तो वहाँ जाने के बाद संयोग था यह कि जब हम लोग अपना प्रार्थना पत्र दिए, उसी समय पाल लोग यहाँ से गए एसओ साहब के पास, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम वो मछाह और चितौली के लोग हैं। हमारा घर जो है बना रहे थे और भंजनपुर के लोग आकर इसको गिरा रहे हैं, हम लोगों को मार-पीट रहे वो हैं। लोग ये बता रहे थे कि वहाँ पे हम लोग निर्माण नहीं कर रहे थे, जो निर्माण हुआ था, जो 2 तारीख 2 अप्रैल को हमने काम स्थगित करा दिया था, उस पे काम नहीं कर रहे थे और तब भी इस पूरे दीवार को, इसके पूरे छत को तोड़ दिया गया है, क्या? नहीं, काम नहीं हो रहा था, हम तो सुबह में नहीं देखे, हुँ, क्या स्थिति थी, ना हम उसके बारे में विशेष जानकारी ही रखते हैं। हम सिर्फ़ प्रार्थना पत्र जो इसलिए देने गए थे कि यह जो मामला है वैधानिक तरीके से जो इसका हल हो, हाँ, जो कानूनी उस प्रक्रिया हाँ, होती है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको किया जाए, इसीलिए हम एसओ साहब जिगना के पास अपना प्रार्थना पत्र गाँव वालों के साथ लेकर हम लोग गए थे। लेकिन हुआ संयोग ऐसा था कि उसी समय ये लोग गए, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मीटिंग किया था, इसलिए आप लोगों को भी बैठाया जाएगा और पाल लोगों को भी बैठाया गया और भंजनपुर के जो लोग थे उनको भी बैठाया गया, बाद में ले जाकर। उसके बाद उन्होंने हमको मतलब कल 3 तारीख थी, पूरे दिन उसके बाद पूरी रात रखे, उसके बाद आज जो है 4 तारीख को उन्होंने हम लोगों का 151 में चालान किया, जाके हमने एसडीएम कार्यालय से अपनी ज़मानत हुई, तब जाके हम लोग आए। अभी इस समय हम जो वीडियो बना रहे हैं मित्रों, ये 8 साढ़े 8 9 बजे की बात है और रात को वीडियो क्योंकि हमें मॉर्निंग में गाज़ीपुर शहर के लिए निकलना है, इसलिए हमें लगा कि चल के वहाँ का वीडियो शूट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। ऐसी घटनाएँ हुआ है कि नहीं होना चाहिए जो कि ना?
कितने जी, लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया था? उस थाने में 24 घंटे के लिए रखा गया था। जी ल 5-7 लोगों को। 7 लोगों को रखा जी। गया। तो क्या ये सभी मछहा के ही लोग थे कि कहीं नहीं, अदर गाँव के? मछहा के 3 लोग थे, 2 लोग चितौली के थे और 2 लोग जो है भंजनपुर के थे, जो प्रयागराज जिले के थे, मंडा थाना के अंतर्गत आते हैं। और यशो साहब सिर्फ़ एक पक्ष का सुन रहे थे, अच्छा। सिर्फ़ पाल लोगों का, न कि मछहा के या भंजनपुर के किसी भी व्यक्ति का उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया, ना उसके बारे में जानना ही चाहा। सिर्फ़ उनका एक ही कहना था कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या इस योगी राज में इतने बड़े बढ़ते अपराध बढ़ती है क्या? एकदम अगर इस तरह से जैसे जिस तरह से यशो जिगना पेश आए हुँ, मछहा के लोगों के साथ, तो हम यही मानते हैं कि कानून जो है वह ध्वस्त हो चुका है और योगी राज में जो बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने हाँ। जाते हैं, उनके शासनकाल में यह एकदम ध्वस्त हो चुका है। उसका एकदम खुला अपमान किया जा रहा है। क्या आपने देश की उ आईपीसी, सीआरपीसी और हमारे सेक्शन जो संविधान के तहत हमारा देश चलता है मित्रों, क्या ये सब सारी चीज़ें तस्वीरें बदल रही हैं भारत के? वो बताते हैं कि हमने तो देश की तस्वीर को बदल दिया है। यहाँ पे जंगल राज है ही नहीं। क्या यहाँ की बात करने के बाद यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से ज़मीन पे कुछ और होता है और हमारी जो किताबी कार्रवाई कुछ और होती है मित्रों। जब ज़मीन धरातल पे आप बात करेंगे तो ये एहसास होगा वास्तविकता कुछ और है। क्या? जी, जी, एकदम सही कह रहे हैं सर आप। और यहाँ की वास्तविकता यह है कि जो जिस ज़मीन के लिए मछहा गाँव के लोग परेशान हैं, वह राजस्व गाँव मछहा की है। उस पर पाल लोगों का कोई न पुश्तैनी है, न कुछ था। वो लोग 4-5 साल से वो भंजनपुर वाले जो मांडा थाने के थे, हुँ, उनकी ज़मीन जोत बो रहे थे और उसी के बाबत में उन्होंने पहले टटरा, मढ़हा चढ़ाया। अब धीरे-धीरे हाँ। धीरे-धीरे करके वो इस नौबत पर पहुँच गए कि वो पक्का निर्माण कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में गाँव मछहा के लोगों ने यह सोचा कि यह राजस्व गाँव मछहा की ज़मीन है। हुँ, अगर मछहा की ज़मीन है तो मछहा में भी कई लोग ऐसे गरीब हैं जिनके पास भूमि नहीं है, न रहने के लिए घर है। हुँ। तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। वो पाल जो लाल मनी पाल है या कन्हैया पाल हैं, ये लोग एक काश्तकार हैं, इनके पास ज़मीन भी है, सारी चीज़ें हैं। इसलिए गाँव मछहा के लोगों ने आपस में हुँ, सलाह-मशविरा करके वहाँ पर एक शांति ढंग से जाकर उनसे पूछा क्या यहाँ के आप यहाँ पर जो निर्माण कर रहे हैं, इसका आपके पास वैधानिक कोई कागज़ है, जो आप मछहा की ज़मीन पर? तो उन्होंने यो कहा कि नहीं, कागज़ तो है लेकिन वो बता रहे थे कि हमें लेखपाल ने नाप कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेखपाल ने कुछ नाप के नहीं दिया है, वहाँ बंजर भूमि भी है और वो कह रहे हैं कि एक इससे आबादी है, आबादी हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, वो आज जैसे अतीक मुख्तार अंसारी जो भूमाफिया हैं, हुँ, उसकी श्रेणी में वो लोग आना चाहते हैं। धीरे-धीरे वो मनबढ़ हो रहे हैं। गाँव की किसी भी ग्राम सभा में वो धीरे-धीरे भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, बाँधते हैं। धीरे-धीरे करके वो अपना बनाना चाहते हैं। अच्छा। ऐसी मानसिकता पाल लोगों की है उस ज़मीन के। तो क्या प्रशासन के बारे में क्या आप बोलेंगे? जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारी कार्यपालिका चलती है, अपने देश को चलाने के लिए जो उन लोगों के ऊपर ज़िम्मेवारी दी गई है, क्या योगी हमारे माननीय योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? जी, हम अपने सरकार माननीय योगी जी से यह कहना चाहेंगे कि ऐसे भूमाफियाओं पर सख्त कानून जो आप बनाए हैं, उसका सख्ती से पालन कराएँ। जिगना यसो जिस तरह से हम लोगों के साथ पेश आए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो अपने संज्ञान में रखते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जिगना यसो साहब के, जिन्होंने हम लोगों का कुछ भी नहीं सुना और सिर्फ़ लोगों का ही सुना। हम इस चैनल के माध्यम से योगी जी से आग्रह करते हैं, अगर उन तक यहाँ हम लोगों का संदेश पहुँचे, तो वो यशो जिगना के खिलाफ कानूनी उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। हमारा यह उनसे आग्रह है। मित्रों, हम यशस्वी साहब से कहेंगे कि जो कि यहाँ के मिर्ज़ापुर के दिखते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और हमारा योगी, जो माने जाते हैं कि हमने तो गरीबों के लिए लड़ना सीखा। देश के हर ऐसे जगह ज़मीन पे मैंने पूरी बुलडोज़र चलवा दिया। मैंने गाज़ीपुर के शहर में ऐसे मुख्तार अंसारी जैसे बहुत ऐसे गुंडों के मैंने तो ध्वस्त करा दी पूरी वेल्डिंग और मैंने गाज़ीपुर की ऐसे बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया और जहाँ पे पूरी बिल्डिंगें टूटती हुई देखी है
और जब भूमाफिया लोग इस समय शांत हो गए हैं और तस्वीरें योगी जी की छवि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। क्या अपने मिर्ज़ापुर में ऐसा तस्वीरें नहीं देखने को मिल रहा है? ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं? क्या यहाँ के जो हमारे कार्यपालिका क्या आप लोगों ने यही ट्रेनिंग दे रहे हैं? ऐसा ही करने वाले हैं कि देश की स्थिति ऐसी हो जाए कि जहाँ पे लोग डरने लगें, अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ? ऐसी यदि आपकी मंशा रहेगी शासन प्रशासन में बैठे लोग ऐसे रहेंगे तो देश की स्थिति बदलने वाली नहीं है मित्रों। और देश की बिगड़ी हुई स्थिति और सामने आएगी और देश में अपराध बढ़ेंगे, भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ेगा, जिससे जो सभ्य समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है। मित्रों बहुत सारी चीज़ें बात की है, ये लोग 24 घंटे के बाद इन्होंने अपने घर पे आए हैं 8-9 बज रहा है, इनसे बात करने की कोशिश किया गया और 151 जो हमारी आईपीसी सेक्शन होता है, जो शांति भंग करने के दशा में वो सारी केसें लगती हैं, इन लोगों के ऊपर वही सब सारी केस लगी थी, इस वजह से इन लोगों को ऊपर 24 घंटे के लिए उन लोगों को रोका गया और फिर उसके बाद वो करा के आए हैं ना आप लोग? जी, अपनी ज़मानत करा के आए। ज़मानत करा के आए। मित्रों यही सब सारी चीज़ें वहाँ की भी वीडियो बनाए, दोनों वीडियो को आप देखिएगा, आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। वो लोग बता रहे हैं महिला को मारा गया कि यहाँ मछाह वाले मारे, मछाह वाले तो ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मारे हैं। अब तस्वीरें क्या थी, रियलिटी क्या थी, ये जाँच का विषय है और जो भी मामला आए इसको बड़े शांति तरीके से समझा-बुझाकर यदि ज़मीन उनकी नहीं है तो उसपे कुछ सार्वजनिक काम किया जाए। भूमिहीन लोगों को जो हमारा 1996 के दशक में सारे नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, जो भूमिहीन लोगों के लिए वो सारी संपत्ति दी जा रही थी, उन लोगों को फिर से प्रक्रियाएँ जारी की जा सकती हैं। और रही बात नहीं तो सरकार की जैसा कि हमारे आर्टिकल 19 में सारी चीज़ें दी गई हैं, संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार माना गया है और उसके तहत वहाँ पे कोई ऐसी काम किया जाए जहाँ पे लोगों के हित की बात हो। जी, क्या? जी, जी। हाँ, मित्रों बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाया और तभी से हम विदा लेंगे, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद मित्रों।